Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about emulsions. So let's start. What is emulsion? अब emulsion हमारे पास क्या है कि एक थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल सिस्टम्स होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। दो हमारे पास क्या होंगे, इमिजिबल लिक्विड्स होंगे। अब उन इमिजिबल लिक्विड्स में क्या होता है कि जो हमारे पास फिर डिफरेंट जो इमिजिबल लिक्विड्स है, ठीक है, उसको हमने स्टेबलाइज किया होता है। जो स्पेसिफिक इमल्सिफाइंग एजेंट होती है, ठीक है, उसको ऐड करके हमने उसको स्टेबल किए होता है। अब बेसिकली इसकी हमारे पास दो फेजेस होती है। नंबर 1 डिस्पर्स फेज होती है और डिस्पर्शन मीडियम होता है इमल्यंस में, सही है। अब इसको हम क्या करते हैं फिर कि इमल्यन क्या है कि थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल सिस्टम है हमारे पास। इसमें 2 इमिजिबल लिक्विड्स होंगे और उसको हमने स्टेबलाइज किया होता है कि स्पेसिफिक इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करके। अब फिर इसकी क्या है, हमारे पास फेजेस हैं। तो डिस्पर्स फेज होती है और डिस्पर्शन मीडियम है हमारे पास। अच्छा, इमल्यन की अगर डेफिनेशन, तो ये पहली बात होगी कि इमल्यन की डेफिनेशन। अब क्लियर कट अगर आपसे कोई पूछ ले, हाँ जी इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फेसेस भी होती हैं, तो अब ये सपोज ये एक्वस फेज है ना, एक्वस फेज में ऑयल इन वाटर इमल्यन, ठीक है। अब वाटर क्या है हमारे पास, है एक्सटर्नल फेज है, ठीक है। एक्सटर्नल फेज है, कंटिन्यूस फेज है, डिस्पर्शन मीडियम है। और जो हमारे पास ऑयल है वो क्या है, इंटरनल फेज है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज। तो बात ही सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाए कि जब आप से कोई पूछे हाँ जी इसमें एक्सटर्नल इंटरनल फेज होती है, इसका क्या सीन होता है, तो हमारे पास बेसिकली ऑयल इन वाटर इमल्जन हो सकती है, वाटर इन ऑयल, ठीक है। मेन जो दो टाइप्स हैं इसकी। अब जो अगर एक्वस की अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर इमल्जन, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगी, चाहे ऑयल है चाहे वाटर है, डिनोमिनेटर में जो भी होगी हमारे पास वो एक्सटर्नल फेज होगी। एक्सटर्नल फेज होगी इसको हम कंटिन्यूस फेज कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और जो भी नोमिनेटर में होगी, चाहे वाटर है चाहे ऑयल है, ठीक है, उसको हम इंटरनल फेज कहते हैं, डिस्पर्स फेज और डिसकंटिन्यूस फेज भी कहेंगे इसको। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इमल्यन की कंपोजिशन देख लें, तो हमारे पास 3 चीजें प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इमल्यन की कंपोजिशन में। सबसे पहले ऑयली फेज होगी, ठीक है। उसके बाद एक्वस ऑयली फेज, ठीक है, एक्वस फेज है, ऑयली फेज, और तीसरी है हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले एक्वस फेज की बात कर लेते हैं। तो एक्वस फेज, चूंकि नाम से जाहिर एक्वस क्या है कि उसमें वाटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये जो फॉर्म होगी इसकी एक्वस फेज की, कौन सी है कि ऑयल इन वाटर इमल्जन। अब देखें, ऑयल हमारे पास क्या है नोमिनेटर में, तो इट मींस दैट ऑयल इज इंटरनल फेज, वाटर इज इन डिनोमिनेटर, वाटर इज, चूंकि हम एक्वस फेज की बात कर रहे हैं तो एक्वस दैट इज वाटर, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर दैट इज एक्सटर्नल फेज है, कंटिन्यूस फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है, सही हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हम जो एक्वस फेज होती है उसमें प्यूरिफाइड या डी आयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं, सही है। प्यूरिफाइड यूज करेंगे या फिर डी आयोनाइज्ड। इसमें जो होते हैं ड्रग सब्सटेंसेस वगैरह, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। अब डीआयोनाइज्ड वाटर हम क्यों यूज करते हैं, टेप वाटर, हार्ड वाटर, चूंकि इसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो अगर टेप वाटर, हार्ड वाटर आप यूज करेंगे, उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, इमल्यन की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट कर सकते हैं, इमल्यंस को अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करवाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो फिर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि प्यूरिफाइड या डी आयोनाइज्ड वाटर यूज करेंगे। उसके बाद एक्वस फेज, तो एक्वस फेज हमारे पास क्या है, इसमें फिक्स ऑयल होते हैं, वोलाटाइल ऑयल हम यूज करते हैं, इसके अलावा वाइटामिन, और वो फिर उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो इसकी जो ऑटो ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारे पास वो जो इमल्यन है वो अनस्टेबल ना हो जाए, जो खराब ना हो जाए। अब ऑयली फेज में क्या होगा, हमारे पास वाटर इन ऑयल इमल्यन, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सी है, वाटर इन ऑयल इमल्जन। इट मींस अब हम ऑयली फेज, ऑयल के बारे में बात करें, तो जो
इसमें आयल होगा वो एक्सटर्नल फेज होगी, कंटिन्यूस मीडियम होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा। ठीक है, तीन चीजें, कंटिन्यूस, एक्सटर्नल और डिस्पर्जन। और वाटर जो होगा हमारे पास वो इंटरनल है, डिसकंटिन्यूस और डिस्पर्स होता है। अब जो भी डिस्पर्स मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ ड्रॉपलेट। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कि इमलियंस का बताऊं कि कोई भी बीकर, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इमलियन, तो इमलियन में क्या होता है कि मैंने कहा ना दो चीजें हमारे पास। आप सपोज ये सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर एक्वस फेज है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ये जो एक्वस फेज है इसमें डिस्पर्स फेज जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, ये डिस्पर्स फेज है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो ये सपोज हमारे पास हिमालयन है, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया सपोज। तो जो डिस्पर्स, ये कंटिन्यूस मीडियम है, तो जो डिस्पर्स फेज होगी ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दैट इज इमलियंस। अच्छा, दो चीजें होगी। अब तीसरी है, फिर इसमें क्या होता है हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। अब चूंकि इमल्सिफाइंग मैंने पहले भी उस डेफिनेशन में आपको क्लेरिफाई किया है कि अब दो लेयर्स होती हैं, ऑयल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ऑयल की अपनी प्रॉपर्टी है, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है। अब ऑयल को वाटर में आप जब मिक्स करते हैं तो जाहिर बात है दो लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, ये कोई आपने बीकर ले लिया है, इसमें आपने क्या किया है कि पहले वाटर डाला हुआ है, जो भी ऑयल डाला हुआ है, ठीक है, फिर आपने क्या किया है, इसमें सपोज आपने पहले वाटर डाला है फिर ऑयल डाला है, तो ये क्या है, दो लेयर सेपरेट हो गई है। ठीक है, अब जब लेयर्स बन गई है तो हमने क्या करना है, इसकी जो इमिजिबिलिटी है उसको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, इसको डिसॉल्व करना है। तो कैसे इसको मिजिबल बनाएंगे, मिजिबल बनाने के लिए हमने स्पेसिफिक इमल्सिफाइंग एजेंट इसको सेलेक्ट करना है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट जो होती है हमारे पास, इसका फंक्शन ये है कि वो जो दो लेयर्स हैं, ठीक है, एक तो ये है कि उसको आपस में बाइंड करेगी, ठीक है, उनके दरमियान एक फिल्म बना देगी। जब फिल्म बनाएगी ऐसे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएंगी और दोनों लिक्विड जो होंगे वो डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिल्म जब बना दी तो जो सरफेस टेंशन होगी उसको रिड्यूस कर देगी, विस्कासिटी को इंक्रीज कर देगी। तो हमारे पास जो दो लिक्विड होंगे वो इमिजिबिलिटी से शिफ्ट होके मिजिबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, मींस के वो मिजिबल हो जाएंगी। सही है। अच्छा, तो ये था इसका मैकेनिज्म, इमल्सिफाइंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हमारे पास क्या होता है कि इमलियन में दो जो इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, दो लेयर्स बना देते हैं, उनके दरमियान क्या करती है इमल्सिफाइंग एजेंट, वो फिल्म बनाएगी। अब जब वो फिल्म बना दिया है तो वो जो सरफेस टेंशन होगी हमारे पास वो कम हो जाएगी, वो सरफेस टेंशन को कम करेगी और उनकी जो विस्कासिटी है उसको इंक्रीज करेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जो लेयर्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो फिर उसको बाइंड करेगी, फिल्म बना देगी और उनको मिजिबल बनाएगी। दैट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब फिर डिफरेंट हमारे पास इसकी टाइप्स भी होती हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक आती है। ठीक है, ट्रैगागेंथ है, डिफरेंट इमल्सिफाइंग, सोडियम हाइड्रोक्सी, तो ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी आ जाती है इमल्सिफाइंग एजेंट की। अच्छा, नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ इमलियन। अब टाइप्स में पहली दो तो मैंने डिस्कस किया। अब इसकी मेन दो टाइप्स होती है हमारे पास। जो इमलियन है इसकी मेन दो टाइप्स होंगी हमारे पास। पहली होती है एक्वस फेज, ऑयली फेज। ये तो इसकी कंपोजिशन में पढ़ लिया ना, कंपोजिशन में मैंने बता दिया। अब जो टाइप्स की अगर हम बात कर लें तो टाइप्स इसमें क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास जो मैं बता चुका हूं आपको कि ऑयल इन वाटर होगी, वाटर इन ऑयल होगी। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमलियन। ठीक है, दूसरी है हमारे पास वाटर इन ऑयल इमलियन, वाटर इन ऑयल इमलियन। ठीक है, तीसरी है हमारे पास मल्टीपल इमलियन, मल्टीपल इमलियन। चौथी टाइप आ जाती है माइक्रो इमलियन। ठीक है,
अब देखें सबसे पहले क्या है कि ऑयल इन वाटर इमल्जन, तो मींस दैट एक्वस फेज होगी, वाटर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, डिस्पर्शन मीडियम है और एक्सटर्नल फेज है। ऑयल इन, और इसकी एग्जांपल क्या है, ऑयल इन वाटर की मिल्क, ठीक है, मिल्क इज अ एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर नेचुरली। अब वाटर इन ऑयल में चूंकि ऑयली फेज होगी, इसमें फिर आ जाते हैं हमारे पास के जो लोशन वगैरह होंगे, बटर मक्खन जो है, ठीक है, सॉलिड क्रीम्स होंगी, ठीक है, वो इसमें चूंकि ऑयली फेज जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, एक्सटर्नल होती है और डिस्पर्शन मीडियम होता है हमारे पास। तीसरी है मल्टीपल इमल्जन। अब मल्टीपल इमल्जन में दो बेसिक पॉसिबिलिटीज होती है कि आपके पास क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्जन है और वाटर इन ऑयल इमल्जन है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, जब आप क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ऑयल इन वाटर में ऐड कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं वाटर की, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब ऑयल इन वाटर में आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्जन बनेगी, ठीक है। इसी तरह वाटर इन ऑयल में जब आप ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्जन बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम इसी वजह से कहते हैं कि मल्टीपल इमल्जन। और माइक्रो इमल्जन में क्या होता है कि क्लियर डिस्पर्शन होगा, ठीक है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, और वो सेलेबलाइज सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है। उसका जो हमारे पास पार्टिकल साइज है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर हो सकता है नॉर्मली, ठीक है। और नॉर्मली इमल्जन क्या जो हमारे पास होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर इसका पार्टिकल साइज होता है। अच्छा, टाइप्स भी होगी। उसके बाद आता है कि हम कैसे किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमल्जन्स को। इमल्जन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि हम इमल्जन को आइडेंटिफाई करें। कैसे पता चलेगा हमें कि दिस वन इज ऑयल इन वाटर इमल्जन या वाटर इन ऑयल इमल्जन। तो डिफरेंट उसके टेस्ट होते हैं जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, इमल्जन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। अब कंडक्टिविटी डाइल्यूशन टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा होगा कंडक्टिविटी टेस्ट। तीसरा हमारे पास होगा डाई टेस्ट। चौथा होता है हमारे पास बाल्ट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। देन फिर आता है हमारे पास फ्लेम टेस्ट, और लास्ट पे फिर क्रीमिंग आती है। अच्छा, सबसे पहले डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में क्या करते हैं, अब इसमें क्या होता है हमारे पास जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, इमल्जन जो है जिसका डिस्पर्जन मीडियम, अब इमल्जन कंपैटिबल होती है किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ इनकम्पैटिबल होगी दूसरे हमारे पास जो डिस्पर्स फेज होगी उसके साथ इनकम्पैटिबल होगी। तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऐड कर रहे हैं वाटर की, ठीक है, तो अगर तो वो वाटर की आपने स्मॉल एडिशन की है, ठीक है, अगर वो सिस्टम के साथ मिक्सअप हो गई है तो हमारे पास कौन सी होगी, ऑयल इन वाटर इमल्जन। मिक्सअप नहीं होगी तो वाटर इन ऑयल इमल्जन। कंडक्टिविटी में क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है, और उनको इलेक्ट्रोड जब लेंगे हम तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चूंकि हमें पता है, अब यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। इसमें बल्ब जब लगाएंगे तो जैसे ही करंट पास करेंगे हमारे पास क्या होगा, चूंकि जो ऑयल इन वाटर इमल्जन है एक्वस वाली, उसकी अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को। तो जब इसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो ये बल्ब क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें पता चलेगा ऑयल इन वाटर है। अगर बल्ब ऑन नहीं हो रहा तो वाटर इन ऑयल इमल्जन होगी, सही है। इस तरह डाई टेस्ट, तो डाई टेस्ट में होता है हमारे पास ये फ्लेम नहीं है, ये फ्लोरिसेंट टेस्ट है, सॉरी फ्लोरिसेंट टेस्ट। अच्छा, तीसरा डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट में वाटर सोल्यूबल डाई होती है और ऑयल सोल्यूबल डाई। अब वाटर सोल्यूबल डाई में क्या करेंगे कि आप वो ऐड करेंगे जो वाटर होगा हमारे पास, ठीक है, कि एक्वस के लिए क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, उसके लिए वाटर यूज करेंगे। तो हमारे पास अगर वो दे रही है कलरलेस दे रही है, वो कलरलेस अगर बन रहे हैं तो इट मींस दैट क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा, ऑयल इन वाटर इमल्जन होगी।
अगर वो कलर कंपाउंड दे रही है तो इट मींस वो वाटर इन ऑयल एमोलियन। उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कि जब आप एक हमारे पास फिल्टर पेपर लेंगे, उसको कोबाल्ट क्लोराइड में डिप करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और अगर तो जब आप उस पर एमोलियन अप्लाई करेंगे, अगर वो ब्लू से पिंक हो रहा है तो इट मींस दैट कौन सी एमोलियन होगी, आयलिन वाटर एमोलियन। अगर वो कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वाटर इन ऑयल एमोलियन। फिर फ्लोरिसेंस टेस्ट में, ठीक है, कि अगर तो क्लियर फ्लोरिसेंस दे रही है, कि जब आपने क्या किया, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी है एमोलियन पे, तो अगर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आपने उसको एग्जामिन किया, तो अगर हमारे पास वो दे रही है जो कंटिन्यूस कलर वो दे रही है, फ्लोरिसेंस अगर दे रही है, तो इट मींस दैट वो होगी हमारे पास वाटर इन ऑयल। और अगर डिसकंटिन्यूस दे रही है, ठीक है, स्पॉटी, तो वो होगी हमारे पास ऑयल इन वाटर एमोलियन। फिर क्रीमिंग में क्या होगा कि क्रीमिंग में ये होगा कि हमारे पास क्रीम बन जाएगी, ठीक है, अपवर्ड क्रीमिंग होगी और डाउनवर्ड, ठीक है। और अपवर्ड में क्या होगा हमारे पास ऑयल इन वाटर। अगर क्रीमिंग हो रही है हमारे पास अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड क्रीमिंग में क्या होगा, ऑयल इन वाटर एमोलियन होगी। डाउनवर्ड क्रीमिंग हो रही है तो उसके लिए वाटर इन ऑयल एमोलियन होगी। क्योंकि अपवर्ड क्रीमिंग जिस तरह एग्जांपल क्या है हमारे पास मिल्क एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, क्रीमिंग अपवर्ड होती है। डाउनवर्ड में क्या होगा, बटर वगैरह होगी, वाटर, इसमें वाटर इन ऑयल एमोलियंस है, ठीक है। तो ये टेस्ट से डिफरेंट टाइप के टेस्ट के हम इसको यूज करके एमोलियन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। फिर डिफरेंट थ्योरी आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तीन टाइप्स की थ्योरीज आती है। देन एमोलियंस की फार्मूलेशंस आती है, उसके बाद इसके आ जाते हैं हमारे पास कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। देन इसके हमारे पास आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट रह गया उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। सो एनीवन हैव एनी सिंगल क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।